नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा लोकसभा के समग्र विकास हेतु निरंतर सक्रिय हैं। इसी तारतम्य में नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके के निवास पर भेंट कर सीधी व सिगरौली के बैगा जनजाति को बैगा विकास प्राधिकरण में शामिल करने के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए बैगा विकास प्राधिकरण में शामिल करने की मांग की। सांसद डॉक्टर मिश्रा की मांग पर केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि आपकी मांगे जन कल्याणकारी हैं। प्राथमिकता के आधार पर हम निश्चित रूप से इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। सांसद डॉक्टर मिश्रा की इस पहल का लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बैगा जनजाति के लोगों ने सांसद डॉक्टर मिश्रा एवं केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन किया है। इस अवसर पर पूर्व जनपद सदस्य श्रीमती रामबती बैगा, श्याम सुंदर बैगा, राजू बैगा, बब्बू लाल बैगा उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं वस्तुएं संबंधित को प्रभार में नहीं दिए जाने एवं अनाधिकृत रूप से अपनी अभिरक्षा में रखे जाने के कारण संबंधित सचिवों के विरुद्ध मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 तथा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2011 के नियम 7 के तहत कार्यवाही संस्थित करने के लिए जिले के 41 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र अंशुमान राज विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी द्वारा जारी किया जाकर जवाब चाहा गया है। उन्होंने कहा है कि बार बार पत्रों के माध्यम से लिखित एवं मौखिक समीक्षा बैठकों एवं दूरभाष पर निर्देशित करने के बावजूद भी कुछ ग्राम पंचायत के सचिवों के द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रभार के आदान प्रदान की जानकारी सूची जनपद पंचायत को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख MB आदि सहित एवं वस्तुएं अपने अभिरक्षा में अपराधिकृत रूप से रखे हुए हैं और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल के निर्देशों के बावजूद भी उक्त प्रभार सूची उपलब्ध नहीं कराया जाना मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 92 के तहत 30 दिन की कालावधि के लिए सिविल जेल में परिरुद्ध रखे जाने के साथ ही मध्य प्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 संविदा शर्तों के विरुद्ध होने से दंडनीय है। अभी हाल ही में सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत ग्राम परसिली के शुभम तिवारी की मारपीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से मझौली थाने के ग्राम माटा से मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें जमीनी रास्ते की विवाद को लेकर मिश्रा परिवार के लोगों ने केवट परिवार के लोगों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आई एक केवट महिला के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट की घटना के बाद फरियादी बब्बू केवट पिता शिवमूर्त केवट उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम माटा थाना मझौली ने अपनी पत्नी और परिजनों के साथ मझौली थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट लिखाई कि वह ड्राइवरी करता है और 21 मार्च को वह और उसका चचेरा भाई रामनिवास केवट मोटरसाइकिल से दुकान जा रहे थे। जैसे ही भीमसेन मिश्रा के घर के पास पहुंचे, इसी समय भीमसेन मिश्रा मोहित मिश्रा हाथ में डंडा लिए आए और पुराने विवाद को लेकर झगड़ा करने लगे। जब उनको विवाद करने से मना किया गया तो उन्होंने मुझ पर डंडे से हमला करके मारपीट शुरू कर दी। हल्ला गुहार करने पर मेरी पत्नी शांति केवट बीच बचाव करने आई तो आरोपियों ने पत्नी की भी जमकर पिटाई कर दी। मझौली थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आए पीड़ित बबलू केवट और उसकी पत्नी शांति केवट ने इस दौरान मीडिया को अपने शरीर में लगे जख्मों को दिखाया और कहा कि आरोपी पूर्व में भी कई बार उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कार्यवाही न होने की वजह से उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फरियादियों ने बताया कि इस मामले का वीडियो भी उनके पास है, जिसमें आरोपी डंडा लेकर उनके ऊपर हमलावर है। समस्या ये है कि इन लोगन जा रहे थे रास्ते से दुकान जा रहे थे तो इन लोगन के ऊपर हुआ हमला, मारपीट हुआ। इसीलिए हम लोगन वहाँ जब चिल्लाहट मची तो हम लोग दौड़े तो इनको छोड़ा रहे थे हम, तो हमारे सिर पे में लगा है, यहाँ भी चोट लगा है। काहे से मारे? डंडा से, लाठी से। काहे के लिए मारे? वही रोड के सड़क उड़क के बारे में मार रहे थे। क्या नाम है आपका? शांति केवट। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज करवा दिए? जी करवा दिए। मेडिकल हुआ है? जी। मैं और मेरे भैया जा रहे थे दुकान, तो बोलते नहीं यहाँ से निकलना ही नहीं है, मतलब इस रोड से निकलोगे तो हम गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं बैठा था मोटरसाइकिल पे उतर ही नहीं पाया। तीनों के तीनों, भीमसेन, पप्पू और मोहित मिश्रा, तीनों लाठीचार्ज कर दिए। पूरे मेरे यहाँ पीठ में है, देखिए ये पूरे पीठ में है।
यहाँ निशान भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, मेरे आँख में भी लगा है, पूरे पिठा में ये निशान देख लीजिए कितना निशान है, पूरा लाठीचार्ज हुआ है सब कुछ। लेकिन कोई भी अभी तक, मेरी पत्नी को भी मारा गया है, शांति केवट को भी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई कुछ भी नहीं है। और सिर्फ और मेरे भैया थी, इनको मारने लगे तो ये भी भाग खड़े तो ये बच गया। क्या विवाद है? विवाद मेरा कुछ भी नहीं था, उन्होंने होली के दिन किसी ने उनका खूंटा वगैरह निकाल दिया था, लेकिन हमको पता नहीं कि कौन निकाला है। हम कम से कम नहीं तो 20 आदमी फगुआ उगो गा के होली दहन करके घर चले गए अपने घर। उससे हमसे कोई मतलब नहीं, खूंटा कौन उखाड़ा कौन क्या किया है हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि मैं ही उखाड़ा उनका खूंटा, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कोई अगर है, पुराना विवाद है जमीन का, नहीं रास्ते का पुराना विवाद ही था पहले से ही, लेकिन भड़क हमारे ऊपर निकालना चाहते थे। बस वही आज सुबह 7 बजे दर्ज किया आपने? मुझे मैं सब कुछ किया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, दर्ज भी किया हूँ, मेडिकल कराया मैं भी। मझौली थाने में रिपोर्ट लिखाने आए पीड़ितों की मझौली पुलिस ने मेडिकल कराई है, लेकिन पुलिस ने फरियादियों की अपराध रिपोर्ट 155 में दर्ज की है, जिससे फरियादी संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इस मामले की शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से करने की बात कही है। फरियादियों ने कहा है कि यदि उनके मामले में FIR दर्ज करके आरोपियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो कोई बड़ी घटना घट सकती है, इसीलिए वह आगे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। 21 मार्च को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक पुष्पेंद्र मिश्रा ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों के धरपकड़ हेतु कोतवाली पुलिस की टीमें गठित कर रवाना की, जो आरोपी रामलाल साकेत पिता पप्पू साकेत निवासी जमोड़ी खुर्द थाना जमोड़ी, रामलाल साहू पिता सीताराम साहू निवासी ग्राम बोदरहा, जीतू बड़वानी पिता अर्जुन बड़वानी निवासी जामा मस्जिद के पीछे थाना कोतवाली, बीनू रावत पिता भल्लू रावत निवासी कुटहा थाना कोतवाली, अनिल जायसवाल पिता रामधारी जायसवाल निवासी रामगढ़ थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर थाना लाई। उक्त 5 आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2017-18 में पृथक पृथक आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो अपराध करने के बाद से ही फरार हो गए थे। आज दिनांक 21/3/2025 को थाना प्रभारी कोतवाली को उक्त आरोपियों के संबंध में मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस की टीमें रवाना कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल के हल्द्वानी में कलसिया वैली ब्रिज के मरम्मत कार्य के कारण यातायात बाधित हो गया है। आयुक्त दीपक रावत ने NH के अधिकारियों को रविवार तक आवागमन सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता NH अनिल कुमार ने बताया कि वैली ब्रिज से नट और कई क्रैश बैरियर गायब होने के कारण ब्रिज आवागमन हेतु असुरक्षित हो गया है। आयुक्त ने NH के अधिकारियों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत पुल का नवनिर्माण भी प्रस्तावित है, लेकिन तब तक अस्थायी रूप से वैली ब्रिज के माध्यम से यातायात जारी रहेगा। पुलिस द्वारा वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत हल्द्वानी काठगोदाम से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले वाहन निर्धारित रूट से जाएंगे और पर्वतीय क्षेत्र से हल्द्वानी काठगोदाम की ओर आने वाले वाहन रूसी बाईपास कालाढूंगी होकर आएंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। डिंडौरी में सीएम के काफिले में घुसी भाजपा जिला अध्यक्ष की कार, आरक्षक से विवाद में FIR दर्ज, वर्दी उतरवाने की धमकी का आरोप, छात्र के सिर पर चप्पल रखवाई, बुलवाया, लफ्जी हाथ पाप है। सुजालपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पीटा, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक समेत 74 पर FIR, जबलपुर में धान खरीदी के परिवहन में घोटाला और मुरैना में वनकर्मियों पर रेत माफिया का हमला, बाइक गिराकर ट्रैक्टर रुकवाया और छुड़ा कर ले गए। और अब से राष्ट्रीय हलचल। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, 18 बीजेपी विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड, दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिला कैश, इंटरनल इंक्वायरी जारी, जज का इलाहाबाद तबादला किया गया। RSS के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि, संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई और ईरान में न्यूक्लियर साइट के पास भूकंप 4.8 तीव्रता से आए झटके। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।